Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners of 9th class. As you know that in previous 4 lectures I have completed the Urdu translation of unit number 1, that is Savior of Mankind, from PTB English textbook of 9th class. And today in this lecture we will start the questions exercise of this unit. Firstly, this is the first question, that is what type of land Arabia is? अरब किस किस्म की सरजमीन है? तो आंसर क्या होगा? इसका पहले जो स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन है इस यूनिट की, वही इसका आंसर भी है टेक्स्ट बुक के ऊपर. तो अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन. तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने किया हुआ हाईलाइट. अनपैरेलल्ड अनपैरेलल्ड बेमिसाल, जिसकी कोई सानी ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो, बेमिसाल. चार्म कहते हैं दिलकशी को, तावीज़ को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिलकशी का मीनिंग लेंगे. ब्यूटी खूबसूरती को. ट्रैक निशान को कहते हैं और ट्रैकलेस बेनिशान. डेजर्ट्स कहते हैं रेत को, मतलब सहरा को. सैंड रेत को. ड्यून्स रेत के टीले. डेजलिंग दहकती हुई, चमकती हुई. रेज किरणें. ट्रॉपिकल अमूदी, बिल्कुल सीधा सन सूरज की. तो आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़. अरेबिया किस किस्म की, सऊदी अरब किस किस्म की सरजमीन है? अरेबिया अरब इज़ है अ लैंड, एक सरजमीन है. अनपैरेलल्ड बेमिसाल, चार्म दिलकशी की, एंड ब्यूटी खूबसूरती की. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरजमीन है. विद के साथ इट्स अपने, ट्रैकलेस बेनिशान, डेजर्ट्स सहरा, सैंड ड्यून्स रेतले टीलों के, अपने बेनिशान रेतले सहराए टीलों के साथ. इन द डेजलिंग रेज, दहकती चमकती किरणों में, ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, अमूदी सूरज की. तो मुहावरा जब इसका हम करेंगे ट्रांसलेट इस आंसर का, तो हम करेंगे अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन. अरब अमूदी सूरज की दहकती किरणों में, अपने बेनिशान सहराई रेतले टीलों के साथ, एक बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरजमीन है. अरब अमूदी सूरज की दहकती किरणों में, अपने बेनिशान सहराई रेतले टीलों के साथ, एक बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरजमीन है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई वाज होली कुरान सेंट इन अरबिक. कुरान पाक को अरबी ज़बान में क्यों भेजा गया? यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल ये, क्योंकि उस वक्त कुरान पाक जो था, जब आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, तो उस एरिया की, उस वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो ज़ुबान थी, कॉमन लैंग्वेज थी, वो अरबिक थी. इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में उस वक्त अरबिक ज़बान ही बोली जाती थी. ऑफ कोर्स उस वक्त दुनिया में और भी बहुत सी ज़बानें बोली जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी. तो लेकिन अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान को इसलिए मुंतखब किया कि जिन पर कुरान पाक नाज़िल किया जा रहा था, उसके इलाके के लोगों के लिए ज़बान जो थी वो अरबी थी. जहाँ तक बात कीजिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो यकीनन उनसे तो कोई इल्म, उनसे ऊपर नहीं है. वो किसी भी इल्म, उनके लिए हर इल्म उनके लिए आम था. लेकिन वो किसी और ज़बान में भी अगर कुरान पाक नाज़िल किया जाता, तब भी हमारे नबी के लिए वो कोई मामला नहीं था उसको अंडरस्टैंड करना. लेकिन मामला ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को आगे फैलाना था, आम लोगों तक पहुंचाना था अल्लाह ताला का पैगाम. तो उसके लिए लाजमी था कि वो ज़बान इस्तेमाल की जाए जो आम फहम हो, जो वहाँ के रहने वाले लोगों की इस्तेमाल में हो, ताकि उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके. यहाँ पर मैं ये बात का एडिशन ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर हम अपने इस माशरे की बात करें पाकिस्तान में, तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है. जहाँ बाकी इलाकाई ज़बानें बहुत सारी बोली जाती हैं, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, सिंधी, बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं. लेकिन उर्दू एक कॉमन लैंग्वेज कहा जा सकता है हमारी कंट्री के अंदर. लेकिन हम अरबिक ज़बान से नावाकिफ़ हैं. उसकी बुनियादी हरूफ तहजी को, उसकी बनावट को हम नहीं समझ पाते, उसके तर्जमा नहीं कर पाते. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें अपने बच्चों को कुरान पाक को उर्दू में पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे इर्द गिर्द के लोग जितने मुसलमान हैं हमारे पाकिस्तान के, वो उर्दू ज़बान में कुरान पाक को पढ़ेंगे तो यकीनन उसके अंडरस्टैंड करेंगे तर्जमे को. उसमें इतनी बड़ी अलहमी किताब है, उस पर हम कहते हैं कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता है ज़िंदगी का. उसको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उसको अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो हम अपने आखिरत को, इस दुनिया को बेहतर नहीं कर सकते. तो मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगा अपने वालिदैन को यहाँ पर, और यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, और जितने लोग यहाँ पे लेक्चर को देख रहे हैं, कि कुरान पाक को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आप उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, ताकि आप उसको सही मायने में समझ सकें. तो बढ़ते क्वेश्चन के आंसर के लिए, वाई वाज होली कुरान सेंट इन अरबिक. कुरान पाक को अरबी ज़बान में क्यों भेजा गया? द होली कुरान वाज सेंट. कुरान पाक को भेजा गया था इन अरबिक, अरबी ज़बान में. बिकॉज क्योंकि द पीपल ऑफ अरेबिया, क्योंकि अरब के लोग, मैं बता चुका हूँ पीपल की जमा पीपल ही होती है. अरब के लोग, अरेबिया के लोग, वाज थे, यूज इस्तेमाल करते थे अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान को. कुरान पाक को अरबी ज़बान में भेजा गया क्योंकि सऊदी अरेबिया के लोग जो थे वो अरबी ज़बान का इस्तेमाल करते थे. यहाँ पर कुरान होली का एच कैपिटल
कुरान का क्यू कैपिटल, ये आप जहन में रखनी है बातें, एच कैपिटल। अरेबिक क्योंकि लैंग्वेज नेम है तो ए कैपिटल, अरेबिया कंट्री नेम है तो ए कैपिटल, और दोबारा फिर अरेबिक लैंग्वेज नेम है तो ए कैपिटल। इस बात का खास ख्याल रखना है आपने। ड्यू टू की वजह से, कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिव मुकम्मल तौर पर, हर लिहाज से, अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ के, मुकम्मल समझ बूझ के लिए की वजह से, फॉर द पीपल ऑफ अरेबिया, अरब के लोगों की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए, द होली कुरान वॉज सेंट, कुरान पाक को भेजा गया इन द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान में। सऊदी अरब के लोगों की मुकम्मल समझ बूझ को की खातर कुरान पाक को अरबी ज़बान में भेजा गया। थर्ड क्वेश्चन इज़ फॉर विच एबिलिटी, किस खूबी की बुनियाद पर वर द अरब्स फेमस, अरब के लोग फेमस थे। फेमस मशहूर होना, एक होता है खूबियों की वजह से मशहूर होना, अच्छाई की वजह से मशहूर होना, उसके उनके वर्ड यूज़ करते हैं फेमस, और एक होता है बुराई की वजह से, बुरे कामों की वजह से मशहूर होना, तो उसमें कहते हैं नोटोरियस। नोटोरियस बुराई की वजह से मशहूर होना और फेमस खूबी की वजह से मशहूर होना। तो यहाँ पर फेमस का जिक्र किया गया कि अरब के लोग की क्या खूबी थी, क्या अच्छी बात थी जिस वजह से वो मशहूर थे। तो आंसर करते हैं द पीपल ऑफ अरब्स, अरब के लोग वर थे, वेरी बहुत ही, फेमस मशहूर, थ्रू आउट सारे के सारी, मुकम्मल पूरी वर्ल्ड दुनिया में, अरब के लोग पूरी दुनिया में बहुत मशहूर थे फॉर देयर, उनकी एलिक्वेंस, खुश गुफ्तारी की वजह से, अपनी खुश अखलाकी खुश गुफ्तारी की वजह से, एंड रिमार्केबल, और काबिल ज़िक्र, शानदार, मेमोरी, हाफजा, याददाश्त की वजह से। अरब के लोग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर थे अपने शानदार हाफजे और खुश गुफ्तारी की वजह से। अरब के लोग अपने शानदार हाफजे और खुश गुफ्तारी की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इसी का हम पढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इंसानियत की क्या हालत थी, मैनकाइंड इंसानियत। तो आंसर करते हैं द कंडीशन, हालत, होल सारे की सारी, पूरी, मैनकाइंड इंसानियत की, पूरी इंसानियत की हालत, बिफोर पहले, होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वाज वेरी क्रिटिकल, बहुत नाजुक थी, बहुत तनकीदी थी, बहुत मुश्किल में थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पूरी दुनिया की जो, पूरी कायनात की, पूरी इंसानियत की जो हालत थी वो बहुत ही नाजुक थी, एंड पुअर, और बदहाल थी। पुअर बदहाल, गुर्बत में होना, बदहाल होना, बुरी हालत में होना। इट, ये कायनात, ये इंसानियत, स्टूड खड़ी थी, ऑन द वर्ज, वर्ज दहाने पर, किनारे पर, ऑफ क्यास, तबाही के, पूरी इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इंसानियत की हालत बहुत ही नाजुक और बदहाल थी, ये इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टे इन द केव ऑफ हीरा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में क़याम क्यों करते थे, क्यों ठहरते थे। आंसर है द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट, गुजारते, मोस्ट ज़्यादातर, हिज अपना, टाइम वक्त, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में, हीरा के कैपिटल क्योंकि जगह का नाम है। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त गारे हीरा में गुजारते भी कैसे, क्योंकि ही, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड, चाहते थे, टू स्पेंड, गुजारना, हिज अपना, फ्री टाइम, अपना स्पेयर टाइम, अपना फुर्सत का वक्त गुजारना चाहते थे, कंप्लीट, मुकम्मल, सॉलिट्यूड, तन्हाई में, सॉलिट्यूड तन्हाई, मेडिटेशन, गौर फिक्र में, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना फुर्सत का वक्त मुकम्मल तन्हाई और गौर फिक्र में गुजारना चाहते थे, फॉर द वर्शिप ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए। सो इसलिए ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट, गुजारते, मैनी डेज एंड नाइट्स, बहुत से दिन और रातें गुजारते, एंड इवन मंथ्स, और हत्ता के महीने गुजारते, इन द केव ऑफ हीरा, गार हीरा में, इन रिमेंबरेंस, याद करने में, अल्लाह को याद करना, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह अलमाइटी। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रातें, दिन और हत्ता के कई महीने गार हीरा में अल्लाह तबारक तआला की याद में गुजारते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही कौन सी थी, वही रेवलेशन, वही, नज़ूल, अलहाम, तो हम कहेंगे वही। तो इसका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, तो इसलिए इसको ज़रा आपने बोल्ड करके और इसको ज़रा अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे और इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा भी है। और यहाँ पर लॉर्ड का जिक्र होगा, यहाँ पर हु का जिक्र होगा, तो क्योंकि वो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए लॉर्ड का एल कैपिटल आएगा, जहाँ जहाँ भी दो जगहों पर हु का जिक्र आएगा उसका डब्ल्यू आप कैपिटल फॉर्म में डालेंगे। तो आंसर है द वेरी फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही, ऑन द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पर वाज थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही थी। अब यहाँ से आपने करना है अंडरलाइन, जैसे मैंने किया हुआ है, बोल्ड करना है, मोटा करके लिखना है आंसर के अंदर, और इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। रीड पढ़िए, इन द नेम नाम से ऑफ दाई लॉर्ड, अब पढ़ अपने रब के नाम से, लॉर्ड का एल कैपिटल डालेंगे, रब के लिए बात हो रही है, पढ़ अपने रब के नाम से, दाई होता है तुम्हारा, पढ़ अपने रब के नाम से। हु, यहाँ पे हु का देखें डब्ल्यू आप लिखेंगे कैपिटल फॉर्म में क्योंकि यूज हो रहा है अल्लाह ताला के लिए। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा किया, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड, हो जमे खून से, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे खून से। रीड पढ़िए, पढ़, एंड दाई लॉर्ड, तुम्हारा रब, एल कैपिटल लगेगा लॉर्ड का, इज़ द मोस्ट सबसे ज़्यादा, बाउंटीफुल मेहरबान है, पढ़ तुम्हारा रब सबसे ज़्यादा मेहरबान है। हु जिसने, हु का डब्ल्यू कैपिटल, हु जिसने, टॉट द पेन, जिसने कलम से सिखाया, सेकंड फॉर्म में टीच की, टॉट सिखाया। पढ़ और तुम्हारा रब बहुत ज़्यादा मेहरबान है जिसने कलम से सिखाया। टॉट मैन, इंसान को सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जिसके बारे में वो नहीं जानता था। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने, दोबारा पढ़ते हैं, रीड द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम द क्लॉट ऑफ ब्लड, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को एक जमे खून से। पढ़ और तुम्हारा रब सबसे ज़्यादा मेहरबान है जिसने कलम से सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैगन अरब्स, अरब के जो काफिर थे, अरब के जो गैर मुस्लिम थे, पैगन गैर मुस्लिम, थ्रेटन धमकी दी, होली प्रॉफिट हज़रत वसल्लम के अंकल चाचा जान को, अरब के गैर मुस्लिमों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान को क्यों धमकाया? आंसर है द पैगन गैर मुस्लिम ऑफ अरब्स, अरब के गैर मुस्लिमों ने, टोल्ड द अंकल चाचा जान को बताया, ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान को अरब के गैर मुस्लिमों ने बताया, टू रिस्ट्रेन करें, रिस्ट्रेन रोकें, मना करें, बाज रखें, मना करें, हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तबलीग से, एंड द मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और अल्लाह तबारक तआला के पैगाम से। अरब के गैर मुस्लिमों ने पाक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग करने से और अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को फैलाव से मना करें। द पैगन ऑफ अरब्स, अरब के गैर मुसलमानों ने, थ्रेटन धमकी दी, धमकाया, हिम उन्हें, दैट के, इफ़ द होली प्रॉफिट, अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट एक्ट अपॉन, उन्होंने अमल ना किया, देयर एडवाइस, उनकी नसीहत पर, देन फिर, ही वो, शुड रेडी, तैयार रहें, टू फेस, सामना करने के लिए, देयर उनकी, एनिमिटी, दुश्मनी का। उन्होंने, अरब के गैर मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान हज़रत अबू तालिब को धमकी दी कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नसीहत पर अमल ना किया तो फिर वो उनकी दुश्मनी का सामना करने के लिए तैयार रहे। शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जब उसे सवाल किया गया तो उन्होंने उसका क्या आंसर किया, क्या जवाब दिया? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड, फरमाया, अबाउट के बारे में, लाइव ज़िंदगी के, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ज़िंदगी के बारे में बताया, फरमाया, ऑफ द होली प्रॉफिट, पाक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन दीज वर्ड्स, इन अल्फाज में। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में इन अल्फाज में जवाब दिया। हिज, आपके, मॉरल्स, अखलाकियात, एंड करैक्टर, और किरदार, आपके अखलाकियात और किरदार, आर एन एम्बॉडीमेंट, वो एम्बॉडीमेंट है, ज़ाहरी नमूना है या एक ज़िंदा मिसाल है, ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात और किरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की एक ज़ाहरी नमूना है या अमली मिसाल है। तो जी लर्नर्स, अब हम बढ़ते हैं इसके एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ। एडिशनल क्वेश्चंस आपने देखा होगा जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे तो मुख्तलिफ पैराग्राफ के अंदर, बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस थे, तो ये क्वेश्चंस भी हमने करने होते हैं, इसको हम कहते हैं एडिशनल क्वेश्चंस, क्योंकि जो हमारा कॉम्बिनेशन है एग्जाम सिस्टम का उसमें तकरीबन 30% जो क्वेश्चंस आएंगे वो एडिशनल क्वेश्चंस में से आएंगे, क्योंकि आपके पेपर के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके टेक्स्ट बुक में से, 8 में से आपने 5 का आपने आंसर करना होगा, 3 की आपके पास चॉइस होगी। जो 8 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होगा उसमें 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक्सरसाइज में से आएंगे, जो आपके 10 यूनिट्स हैं और 2 आपकी पॉइंट्स हैं, टोटल 12 यूनिट्स में से जो एक्सरसाइज में से 5 क्वेश्चन आएंगे, और जो 3 क्वेश्चन होंगे वो मुख्तलिफ यूनिट्स के जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो उस टेक्स्ट के अंदर साहब
बॉक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हम कहते हैं एडिशनल क्वेश्चन, तो उनमें से 3 क्वेश्चन में से आएंगे। तो इस तरह टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए हमें हर क्वेश्चन के अंदर, चैप्टर्स के अंदर जो एक्सरसाइज में दिए गए एडिशनल क्वेश्चन हैं या पैराग्राफ के साथ बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स करना भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि एक्सरसाइज के लिए आंसर्स करना जरूरी है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज मक्का सिचुएटेड? मक्का कहाँ पर वाक़ है? मक्का सिटी कहाँ वाक़ है? आंसर है मक्का इज सिचुएटेड, मक्का वाक़ है। सिचुएटेड होता है वाक़ होना। मक्का इज सिचुएटेड, मक्का वाक़ है अबाउट 50 माइल्स, तकरीबन 50 मील दूर, फ्राम रेड सी, बहर अहमर से। मक्का बहर अहमर समंदर से जो है तकरीबन कोई 50 मील के फासले पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकाज? ओकाज में किस किस्म का मुकाबला मुनक्कद किया जाता था? होल्ड के साथ अगर फॉर्म हेल्ड है तो अ पोइटिकल कंपटीशन, एक शायरी का मुकाबला, एक शायराना मुकाबला। जस्ट हमें ये ऐड करना है, बाकी सारा का सारा देखेंगे क्वेश्चन का आंसर ही है और क्वेश्चन के अंदर ही हम निकाला गया है। अ पोइटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एवरी ईयर एट ओकाज, हर साल शायरी के मुकाबले के लिए एक मुकाबला जो है ओकाज में मुनक्कद होता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मिशन था, क्या मकसद था उनका? द ग्रेट मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजीम मिशन था, मकसद था, वो ये था, डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, डिस्ट्रॉय तबाह करना, नेक्सस ताल्लुक, राब्ता, इग्नोरेंस जहालत का, सुपरस्टिशन वहम परस्ती, तोहम परस्ती का, एंड डिसबिलीफ और गलत अकायद का। रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजीम मकसद था वो ये था कि वहम परस्ती, जहालत और गलत अकायद का ताल्लुक का ख़ात्मा करना था। ही आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड चाहते थे, सेटअप कायम करना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम करना चाहते थे, नोबल कॉन्सेप्शन, नेक तसव्वुर कायम करना चाहते थे लाइफ ज़िंदगी का। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी का एक नेक तसव्वुर कायम करना चाहते थे, एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत की रहनुमाई करना चाहते थे, इंसानियत की रहनुमाई करना चाहते थे, लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में, एंड डिवाइन ब्लेस, और खुदाई रहमत, खुदाई मसरत की तरफ। आपका मकसद ज़िंदगी का एक नेक तसव्वुर कायम करना था और इंसानियत को ईमान की रोशनी और खुदाई रहमत की तरफ रहनुमाई करना भी था। तो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का एडिशनल में, वाई डिड द पैगन अरब्स, अरब के गैर मुसलमानों ने क्यों सेंट भेजा, अ डेलीगेशन, एक वफ्द भेजा, टू रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान के पास? तो आंसर करते हैं, पैगन अरब के गैर मुसलमानों ने सेंट भेजा, डेलीगेशन, डेलीगेशन कहते हैं वफ्द को, एक वफ्द, एक ग्रुप भेजा डायलॉग करने के लिए, टू द केयरिंग, एक ख्याल रखने वाले अंकल चचा जान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अरब के गैर मुसलमानों ने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ख्याल रखना चचा जान के पास एक वफ्द भेजा। आपके चचा का नाम हज़रत अबू तालिब था। बिकॉज क्योंकि दे, वो लोग जो थे, अरब के गैर मुसलमान जो थे, वांटेड चाहते थे, देम, इनसे, इनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इनके साथियों से चाहते थे, टू गिव अप, कि वो गिव अप कर दें, तरक कर दें, हथियार डाल दें, छोड़ दें, देयर, अपना, कॉज, मकसद, वो अपना मकसद छोड़ दें, एंड टेक टू इख्तियार कर लें, टेक टू इख्तियार कर लें, आइडल वर्शिपिंग, बुतों की पूजा करना। वो चाहते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो हैं वो अपना मकसद तरक कर दें और बुतों की इबादत करना इख्तियार कर लें। तो लर्नर्स, आज हमने माशाल्लाह यूनिट नंबर 1 जो था पीटीबी इंग्लिश 9th क्लास टेक्स्ट बुक में सेवियर ऑफ मैनकाइंड, उस नासूस का हमने ट्रांसलेशन मुकम्मल किया है पहले 4 लेक्चर्स के अंदर, और आज के 5वें लेक्चर के अंदर हमने इसके कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट की है, जिसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी थे और इसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए हैं। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल भी होता है, हम वो भी कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए। तो जी लर्नर्स, आगे हम बढ़ते हैं। इसके तमाम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको हमने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया है। बेसिकली किताब बुक के अंदर तो चंद 5-6 वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स के लिए अच्छी लर्निंग के लिए मैंने काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को निकाल कर इसमें सेंटेंसेस के अंदर ऐड किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो सारे करना चाहें सारे कर सकते हैं, अदरवाइज जो बुक के अंदर एक्सरसाइज में दिए गए हैं आप सिर्फ वही उनमें से कर सकते हैं। तो पहला वर्ड है सेंचुरी, सदी, जिसको उर्दू में सदी कहेंगे, 100 ईयर्स को। द लास्ट सेंचुरी, आखिरी सदी जो है, इज़ रिप्लीट, भरी पड़ी है, आखिरी सदी भरी पड़ी है, विद ग्रेट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, अजीम इजादात और दरियाफ़ात के साथ। कॉन्क्वेस्ट, फतह, वी शुड ऑलवेज प्ले, हमें हमेशा अदा करना चाहिए, विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, हमें हमेशा फतह के जज्बे के साथ खेलना चाहिए, हमें हमेशा फतह के जज्बे के साथ खेलना चाहिए। इन्फ्लुएंशियल, बाअसर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ द होल वर्ल्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत थे या शख्सियत है। डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा, अज़म, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क,
वर्क हार्ड, सख्त मेहनत और पुख्ता इरादा आर द कीज़ ऑफ सक्सेस, कामयाबी की कुंजी हैं। डेलीगेशन वफ्द, ग्रो जो पैगाम लेके आए, डायलॉग के लिए आए। टुडे द डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक वफ्द विल मीट मिलेगा द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सदस्य से आज पाकिस्तान का वफ्द मिलेगा। क्विकली, खामोशी के साथ। आई स्लिप क्विकली आउट, मैं क्विट कर गया, खामोशी से निकल गया ऑफ द बैक डोर, पिछले दरवाजे से। अर्ज, ख्वाहिश करना, तमन्ना होना। वी हैव अ ग्रेट अर्ज, हमारी शदीद ख्वाहिश है टू मेंटेन पीस, कि अमन बरकरार हो इन द होल वर्ल्ड, पर दुनिया में। इग्नोरेंस, जहालत, इग्नोरेंस इज़ द ग्रेट हर्डल, जहालत बहुत बड़ी रुकावट है इन द वे ऑफ प्रोग्रेस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में जहालत बहुत बड़ी रुकावट है। अनपैरेलल्ड, बेमिसाल, जिसका कोई सानी ना हो। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर वादी की खूबसूरती इज़ अनपैरेलल्ड, बेमिसाल है। एलिक्वेंट, खुशगुफ्तार, द होली प्रॉफिट पीस बी पान हिम वाज एन एलिक्वेंट स्पीकर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुशगुफ्तार स्पीकर थे, बोलने वाले थे। सिविलाइजेशन, तहजीब, वी आर स्टडिंग द ओल्ड मुस्लिम सिविलाइजेशन, हम पुरानी मुसलमानों की तहजीब का मतालिया कर रहे हैं। सॉलिट्यूड, तन्हाई, अल्लामा इकबाल लव टू रिमेन इन सॉलिट्यूड, अल्लामा इकबाल तन्हाई में रहना पसंद करते थे। मेडिटेशन, गौर फिक्र, द क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन, गौर फिक्र की खूबी जो है इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है फॉर आर नेचुरल पोइट, एक कुदरती फितरती शायर के लिए। कंपैशन, हमदर्दी, माई हार्ट, मेरा दिल, इज़ ऑलवेज, हमेशा, फिल्स, भर जाता है विद डीप कंपैशन, गहरी हमदर्दी के साथ, फॉर द पुअर, गरीबों की, मेरा दिल गरीबों की हमदर्दी के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा भर जाता है। पुअर की जमा पुअर ही होती है, वह भी पुअर होती है। रिच की जमा और वह रिची होती है। रिचेज होती है दौलत के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन रिच की जमा रिची होती है और पुअर की जमा पुअर ही होती है। प्रोफाउंड, गहरा, द होली प्रॉफिट पीस बी पान वाज अ ग्रेट प्रोफाउंड स्कॉलर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े गहरे आलम थे। सुपरस्टिशन, वहम परस्ती, तोहम परस्ती, आर फॉर फादर्स, हमारे बुजुर्ग वर सुपरस्टिशियस पीपल, हमारे बुजुर्ग जो थे कुछ वहम परस्ती के शिकार लोग थे। इनजस्टिस, बेइंसाफ़ी, इनजस्टिस, बेइंसाफ़ी, जस्टिस इंसाफ होता है और इनजस्टिस बेइंसाफ़ी होता है। इनजस्टिस ऑलवेज रुइन्स अ सोसाइटी, बेइंसाफ़ी हमेशा माशरे को तबाह बर्बाद करती है। तो ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने सिंपल मीनिंग देकर और सिंपल सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया है। जो चंद एक वर्ड्स बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं, आपसे उनको भी याद कर सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आपका सेंटेंसेस के हवाले से 9th क्लास के एनुअल पेपर में आएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट पैट्रियटिज्म का आगाज़ करेंगे, उसके ट्रांसलेशन का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।